बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। EFS मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। EFS मार्केटिंग के इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, इस चैनल के ज़रिए बहुत सारी वीडियोस रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से हम लेकर आए हैं, जिसमें हमने आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से चीज़ें और अपडेट शेयर की हैं, जैसे कि फ़ाइल्स की इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस जो है वो रियल प्लॉट्स से क्या होता है, फ़ाइल की इन्वेस्टमेंट से एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए और किस तरह से आप अपनी फ़ाइल की इन्वेस्टमेंट को मैच्योर कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हमारी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस हुई हैं। आज ज़रा मज़ीद डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। हमारे साथ हमारी टीम मौजूद है और टीम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन प्राइवेट हम एड्रेस करते रहते हैं, डिस्कस भी करते रहते हैं, लेकिन इन्हीं क्वेश्चंस को आज ऑन कैमरा हम रिकॉर्ड करेंगे ताकि आपको भी उसमें फ़ायदा हो जाए। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि फ़ाइल की इन्वेस्टमेंट में एक्सपेक्टेशन किस तरह की आपने रखनी है, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, किस तरह से आपकी वो फ़ाइल मैच्योर होकर प्लॉट बन सकती है, नुकसान की रीज़न क्या होती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ज़िशान भाई का पहला क्वेश्चन है इस हवाले से। ज़िशान भाई क्या आप जानना चाह रहे हैं? बेसिकली जो मेरा क्वेश्चन है उसमें कुछ फ़ाइल्स के हवाले से आ रहा है, प्लॉट्स के रेट्स के हवाले से आ रहा है। जैसे कि अभी गुलबर्गीन को उठा ले तो उसमें एक 5 मरले का अगर प्लॉट है तो उसकी प्राइस 25 से 30 लाख भी आती है, और फिर अगर हम उसी को देखते हैं तो 70 से 80 लाख भी आ जाती है। मतलब सोसाइटी एक ही है, लेकिन उसमें प्राइस डिफरेंस इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है? हाँ, ये प्राइस डिफरेंस जो है ना, ये बेसिकली इस पूरी डिस्कशन का जो क्रक्स है वो ये प्राइस डिफरेंस है। और गुलबर्ग ग्रीन्स आपने अच्छी एग्जांपल उठाई है। गुलबर्ग ग्रीन्स में डिफरेंस जो है वो ये प्लॉट और फाइल का डिफरेंस है। जो रियल प्लॉट है उसकी रियल वैल्यू है और उसकी रियल वैल्यू उसकी लोकेशन के अतबार से है। गुलबर्ग ग्रीन्स की लोकेशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। और अगर हम इसको देखें जनरली, जैसे कि हम जाते हैं वहाँ पे विज़िट करते हैं, तो पहला जो मेन बुलेवार्ड उनका बना हुआ है कोई तकरीबन 11 किलोमीटर की डिस्टेंस पे डी मरकज़ आता है, और उसके बाद आप देखते हैं कि एक्चुअल पॉपुलेशन जो है वो उसकी स्टार्ट होती है। उससे पहले फार्म हाउसेस की लैंड है। गुलबर्ग रेजिडेंशिया जो है वो काफ़ी आगे जाके शुरू होता है। फार्म हाउसेस की लैंड जो है वो इनिशियल आती है और फार्म हाउसेस बहुत एक्सपेंसिव हैं। इसके अलावा जो 5 मरला की प्लॉटिंग है वो बड़ी थोड़ी है जो डेवलप एरिया के अंदर या पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं, लेकिन उनकी प्राइसेस क्योंकि वो बहुत थोड़े हैं इस वजह से उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। नंबर 2, उसकी एक्सेस और उसकी जो लोकेशन है उसकी वजह से उसकी प्राइसेस जो हैं वो कम्पीट करती हैं बैरिया और DHA के साथ। जैसे बैरिया के अंदर रेट्स हैं 70 लाख, 65 लाख, 70 लाख रेट चल रहा होता है। ऐसे ही गुलबर्ग ग्रीन्स के डेवलप प्लॉट्स का रेट भी इतना ही चल रहा होता है। ऑन दी अदर हैंड जो आप 25-30 लाख वाले उसकी बात करें वो फाइल है, वो AA ब्लॉक से ऑनवर्ड्स जो फाइलें 5 मरला की जो चल रही हैं, इसमें अगर आप देखें तो उन फाइल्स के अंदर क्योंकि वो फाइल्स हैं आर्टिफिशियली उनका रेट जो है वो, मैंने एक वीडियो हमने की थी गुलबर्ग ग्रीन्स के ऊपर, डी मरकज़ में जाके वहाँ मस्जिद के सामने खड़े होकर वो वीडियो की थी आज से कोई 1 साल 1.5 साल पहले, और वो इसी चैनल के ऊपर मौजूद है। हम उसका लिंक भी अटैच कर देंगे। वो अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि गुलबर्ग ग्रीन्स में ये जो डाउनफॉल आया था फाइल्स का, इसकी रीज़न क्या थी। और उसमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि 4, 5, 7, 10 जितने भी डीलर्स जो बड़े बड़े तगड़े मगरमच्छ थे, इन्वेस्टर्स थे, वो बैठे मिलके उन्होंने फ़ाइलें इकट्ठी परचेज़ की और उसके बाद उन्होंने वो फ़ाइलें मार्केट के अंदर, क्योंकि वो शॉर्टेज आ गई कि जितनी भी फाइल्स अवेलेबल थी वो उन्होंने परचेज़ कर ली, और उसके बाद उन्होंने अपनी मर्ज़ी का रेट निकालने शुरू कर दिए, जो कि नेचुरल वे नहीं था फ़ाइल के ऊपर जाने का। नेचुरल वे तो ये होता कि आपने ख़रीदी है, मैंने ख़रीदी है, 10 और लोगों ने ख़रीदी है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका रेट ऊपर जा रहा है, और एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम तक आप उसके रेट को आर्टिफिशियली ऊपर लेके जा सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे सराउंडिंग की आबादी, डेवलपमेंट ऑफ द एरिया, पोजेशन ऑफ द प्लॉट, ये सारे फैक्टर्स हैं, कमर्शियल एरिया की अवेलेबिलिटी, लोकल ट्रांसपोर्ट की एक्सेस, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि उस रेट के ऊपर इम्पैक्ट कर रही होती हैं, जो प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू को रियल एस्टेट के मुताबिक ऊपर लेके जा रही होती हैं। अब बहुत सारी ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे आप देखें तो प्राइसेस जो हैं वो 5 मरला प्लॉट की 70 लाख 80 लाख रुपए हैं, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी से हट के आप चले जाएं तो 1.5 करोड़ का भी 5 मरला का प्लॉट होता है। बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं, सिर्फ इसलिए होता है कि उनकी एक्सेस जो है वो ईजी होती है, मेन रोड्स के करीब होते हैं, होते अंदर महल्ले हैं, 20-20 फुट की गलियाँ होती हैं, लेकिन प्राइसेस बहुत हाई हैवी होती हैं। और उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह जो है वो मेन बाज़ार वहाँ पे है, मेन लोकेशन उसको लगती होती है, चाहे उसकी डेवलपमेंट हो ना हो, चाहे वहाँ पे सहूलियात हो ना हो, लेकिन प्राइसेस उसकी हाई होती हैं। सो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ कमर्शियल, अवेलेबिलिटी ऑफ द फैसिलिटीज़ और जो मेन रोड्स हैं उनकी एक्सेस से बनी है। एक आर्टिफिशियल तरीके से बनी है फाइल्स की वैल्यू कि 200 फाइल, 500 फाइल, 700 फाइल मार्केट में मौजूद थी, 20-25 डीलर्स मिल के बैठे और उन्होंने सारी फाइलें उठा ली। अब उन्होंने कहा जी 35 लाख से नीचे हमने ये फाइल मार्केट में नहीं बेचनी।
उन्होंने कहा जी ठीक है, सब ने मिल के फैसला कर लिया। अब वो क्या हुआ कि लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि रेट ऊपर जा रहे हैं और हमने ख़रीदनी है, तो कुछ लोगों को मिलना भी शुरू हो गई, जिनको 20 लाख 21 लाख रुपए वाली फ़ाइल जो है वो मार्केट में 24 लाख 25 लाख पे चली गई। किसी ने 24 की खरीदी, किसी ने 25 की खरीदी, किसी की 26 की खरीदी, और फिर फाइलें मार्केट से ख़त्म हो गई। अब बारी आई डीलर्स की, जिन्होंने वो ख़रीदी हुई थी, तो उन्होंने अब 35 लाख से ऑनवर्ड्स बेचना शुरू किया। ऑटोमेटिकली जिनके पास थी वो 35 पे रेट चला गया, 35 से 36 पे चला गया, 40 पे चला गया, 45 पे चला गया, 50 पे चला गया, उन फाइल्स का जिनका पोजेशन नहीं है। इसके ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है कि जिन फाइल्स का पोजेशन ना हो उसका रेट आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या 5 मरला का रेट जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर किस टाइम पे क्या रेट हो सकता है। पोजेशन वाले प्लॉट का क्या रेट होगा, अगर किसी प्लॉट का 50 लाख रुपए रेट है तो आपने असेस करना है उसको कि 50 इसका बनता भी है, तो आपने क्या चीज़ें देखनी है, ये उस वीडियो में मौजूद है। और उसके अंदर यही चीज़ें हैं कि अवेलेबिलिटी क्या है उसकी, कमर्शियल की अवेलेबिलिटी वहाँ पे है, फैसिलिटीज़ कैसी हैं, एक्सेस कैसी है, आबादी है नहीं है, ये सारी चीज़ें। और अगर आबादी ना हो तो 50 लाख से ऊपर पोजेशन है, आबादी नहीं है, 50 लाख से ऊपर वो प्लॉट नहीं हो सकता। 50 लाख से ऊपर उसने जाना है तो आबादी की वजह से जाना है। अब 50 तक कैसे गया वो, जब पोजेशन ही नहीं था तो 50 तक कैसे चला गया, आर्टिफिशियल था। ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तान में एक अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस जो हैं वो पैदा होते हैं, गवर्नमेंट चेंज होती है, नई गवर्नमेंट आ जाती है, हालात ख़राब हो जाते हैं, और लोग जो हैं ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो इन्वेस्ट करना पाकिस्तान में छोड़ देते हैं। और उसमें ये होता है कि रियल इस्टेट के अंदर जो पैसा पंप इन हो रहा होता है रेगुलर बेसिस के ऊपर, जो लोग ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो यहाँ से पैसा निकाल के वहाँ डालते हैं, वहाँ से निकाल के वहाँ डालते हैं, फ़ाइल लेते हैं, 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए ट्रेडिंग में बचा लिया, आगे चले गए, उन लोगों ने वो पैसा पंप इन करना छोड़ा। तो इन्वेस्टर्स जो बैठे हुए थे, जो ग्रुप बैठा हुआ था, उन्हें ये लगा कि अब जो हमारी बाकी फाइलें हैं इन पे दाल नहीं गलने वाली, हमारे पैसे स्टक ना हो जाएं, इससे पहले कि मार्केट जो है वो फुली क्रैश कर जाए, हम ये करते हैं कि ये फाइलें मार्केट में बेच देते हैं और कम रेट पे बेच देते हैं। तो वही फाइलें जो उन्होंने 35 से शुरू करके 50 पे ले गए थे, वो उन्होंने 35 से नीचे बेचना शुरू कर दी, 35, 34, 30, 25, जहाँ बिकना शुरू हुई। और ख़रीदने वाले ने सोचा कि 50 वाली चीज़ मुझे 25 में मिल रही है, 30 में मिल रही है, मैं ख़रीद लेता हूँ। तो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इकट्ठी 20-20 फाइलें जो हैं वो 15-15, 20-20 फाइलें, इसलिए मिल क्यों रही हैं जी, वो इन्वेस्टर बेच के बाहर जाना चाह रहा है जी, इन्वेस्टर ये करना चाह रहा है, वो और ऑल काइंड ऑफ जो एक्सक्यूज़ हैं वो बनाए गए। अब वो मार्केट में क्या हुआ कि जब वो इस तरह से डंप हो गई सारी फाइलें और इकट्ठी फॉर सेल आ गई, तो जो 50 वाली फाइल थी वो भी नीचे आना शुरू होगी। अब 25 में अवेलेबिलिटी है तो 50 में कोई क्यों ख़रीदेगा, जो भी बेचने के लिए जाए मार्केट में उसको 25 में बेचनी है, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल बबल होता है ना, ये जो क्वेश्चन है ना आपका कि इतना डिफरेंस क्यों है, वो इतना डिफरेंस इसलिए है कि उनका पोजेशन आ गया, उसमें आबादी आ गई। पहले पोजेशन आया तो 50 लाख तक रेट गया, आबादी आ गई तो 70 तक चला गया। यहाँ पे पोजेशन ही नहीं आया, आबादी तो बाद में आएगी ना जब पोजेशन आएगा। यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू भी नहीं हुई, यहाँ पे कोई गुलबर्ग ग्रीन्स ने उम्मीद भी नहीं दिलाई कि इस तरफ जो है हम काम करने शुरू करने लगे हैं। तो अगर उम्मीद आती है, पहला स्टेप जो है वो उम्मीद से है, डेवलपमेंट शुरू होती है, तो उसमें क्या होता है कि फ़र्स्ट स्टेप के अंदर डेवलपर अपना काम शुरू करता है तो मार्केट में कोई हलचल आ जाती है। सो ये जो डिफरेंस है ये इस वजह से है। फिर इसके बाद एक और तरह की फाइलें होती हैं, ये भी उसमें ज़हन में रखिएगा, और वो इंस्टॉलमेंट प्लान वाली फाइल्स होती हैं जिनकी पेमेंट कंप्लीट नहीं होती। गुलबर्ग ग्रीन्स में जो फाइल्स आई हैं, मेजॉरिटी फाइल उनमें वो थी जिनकी पेमेंट प्लान जो है वो कंप्लीट है, क्योंकि ये IB के एम्प्लॉइज़ के लिए फाइल्स थी ना, IBESHS, IB एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम, इसको गुलबर्ग ग्रीन्स कहते हैं, ठीक है। सो अब गुलबर्ग ग्रीन्स की वो फाइलें जिनकी IB एम्प्लॉइज़ ने इंस्टॉलमेंट्स पहले से क्लियर की हुई थी, वो मार्केट में ऑल ड्यूज क्लियर फाइलें आई और उसके ऊपर चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, बल्कि मेजॉरिटी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो पेमेंट प्लान के ऊपर जनरल पब्लिक को भी प्लॉट्स ऑफर करती हैं। उसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी भी है, उसमें ब्लू वर्ल्ड सिटी भी है, उसमें न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान भी है, उसमें फैसल टाउन का फेज़ 2 है, आप नाम लें, बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो इस तरह के उस पर करती हैं। डाउन पेमेंट में 10% से लेकर 30% तक वो अमाउंट जो है सोसाइटीज़ पहले ले लेती हैं और बाकी 4-4 साल के पेमेंट प्लान आ जाते हैं। ऐसी फाइलों में आपको जब आप रीसेल में जाते हैं तो आपने उसके अंदर ये भी देखना है कि वो फाइल अपना पेमेंट प्लान भी मैच्योर नहीं किए हुए, उस फाइल के ऊपर प्लॉट नंबर भी नहीं लगे हुए, तो उसके अंदर रिटर्न आपको कैसे मिलेगा या क्या रिटर्न मिलेगा, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, वो बहुत डिफरेंट चीज़ है।
हर वो फाइल जिसका इंस्टॉलमेंट प्लान है उसको आपने कंप्लीट करना है और फिर आपको, तो मेरा ख्याल है वो जो डिफरेंस वाला आंसर है वो यहाँ पे हो गया। आगे जो है वो खुरम भाई की तरफ चलते हैं। खुरम भाई इसमें एक मेरा एक और भी कंसर्न आ रहा है। आपने अभी इस सारी डिस्कशन में एक बात की है कि आर्टिफिशियली इसको बूस्ट अप किया जाता है, जिसकी वजह से इस एंड यूज़र तक जब चीज़ पहुंचती है तो उसमें डाउनफॉल आ जाता है। अब अगर मैं एक और सोसाइटी को कोट करूं, जैसे कि ब्लू वर्ल्ड सिटी है, तो इसमें हम देखते हैं कि आई डोंट थिंक कि इसमें कोई आर्टिफिशियली बूस्ट किया गया है इसको। और बीच में आपने बात की कि रेट्स अप होते हैं जब उसकी एक्सेस इजी हो, तो इसकी जब हम एक्सेस के हवाले से बात करते हैं तो वो भी काफ़ी प्राइम अब आ रही है रिंग रोड की वजह से। सो बजाय कि इसके रेट ऊपर जाए, इनकी फाइल्स के रेट क्यों नीचे आ रहे हैं? और जब हम मार्केट में देखते हैं तो माइनस में लोग इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं कि अभी ये माइनस में क्यों जा रही है। इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगा शायद आपने कहीं वो ज़मीन आसमान के कलाबे अब मिलाने तारीफ़ों में कि एक्सेस भी बड़ी प्राइम होगी और लोकेशन भी अच्छी होगी और सोसाइटी भी वो होगी। वो स्टार्ट आपका वैसे ऐसे ही था, मुझे लगा कि पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। और ब्लू वर्ल्ड सिटी की स्पेसिफिक एग्जांपल जो है, ब्लू वर्ल्ड सिटी का केस जो है वो टोटली डिफरेंट है विद रिगार्ड्स टू डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़। जैसे कि हम अगर मिसाल इसको कंपेयर करना है आपने न्यू मेट्रो सिटी के साथ नया प्रोजेक्ट हुआ है, या कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ, या और किसी दूसरे तीसरे प्रोजेक्ट के साथ, तो इसमें फिर आप ये देखेंगे कि आप असेस करेंगे, फैसल हिल्स के साथ भी इसको कंपेयर कर लें आप इसको असेस करेंगे कि अभी इनके रेट्स क्या चल रहे हैं और आज से 3 साल 4 साल पहले फाइल्स के क्या रेट्स चल रहे थे। माइनस में क्या चीज़ें हैं, वो प्रोडक्ट्स हैं या वो चीज़ें हैं जिनके अंदर आप जो है देखते हैं कि जहाँ पे लोगों ने डिस्काउंट्स लिए हुए हैं इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, और जब वो मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं तो अगर तो प्लॉट नंबर लगे होते हैं, उनको बैलेटेड होते हैं, तो फिर उनका इतना माइनस नहीं होता। अब बिल्कुल ऐसा पेमेंट प्लान है कि जिसके अंदर जो है वो सिर्फ 2 4 5 6 इंस्टॉलमेंट्स दी हुई हैं और बाकी डिफ़ॉल्ट भी है, फिर जुर्माने भी लगे हुए हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जुर्माने लिए नहीं किसी से अभी तक, लेकिन वो जुर्माने लगी हुई फाइलें अभी मार्केट में मौजूद हैं। वो जब मार्केट में जब कोई बेचने जाएगा तो उस पर उसको क्या मिलेगा? तमगा मिलेगा, कोई गोल्ड मेडल है आपको कि आपने इंस्टॉलमेंट नहीं दी, मोस्टली ऐसे ही फाइल्स हैं, तो वो तो माइनस में होगी ना। सो इसको सेट असाइड रखते हैं, बाकी देखते हैं कि अगर पोजेशनेबल एरिया जो है उसके अंदर क्या रेट्स चल रहे हैं। सो अब ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो पोजेशनेबल एरिया है उसमें अगर आप 5 मरले प्लॉट की बात करें तो ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट जो है वो आपको 26 से 30 लाख से नीचे नहीं मिलता, जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस भी क्लियर हैं, तमाम द ड्यूज क्लियर हैं। और वो आया कितने में था? 7 लाख में। डेवलपमेंट चार्जेस कितने हैं? 7.5 लाख, 14.5 लाख रुपए में कॉस्ट करने वाला। और ये याद रखें कि जनरल ब्लॉक के अंदर भी डिस्काउंट लिए हुए लोगों ने। इनिशियली जो जनरल ब्लॉक आया था, अभी तो उसमें डिस्काउंट नहीं होते, लेकिन जब इनिशियली जनरल ब्लॉक आया था तो उसमें मर्जिंग पॉलिसी के जरिए लोगों ने बहुत डिस्काउंट्स लिए थे, और वो 7.5 लाख वाली फाइल जो है वो 5-5 लाख में भी क्लियर हुई थी। तो अब उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस अगर आपने पे किए हैं तो 12.5 से 14 लाख के दरमियान वो आपको प्लॉट पड़ा। और अब मार्केट में वो कितने में ट्रेड हो रहा है? 26 से 30 लाख के दरमियान, ऑल ड्यूज क्लियर। अब प्लॉट पोजेशनेबल हो तब, अगर वो पोजेशनेबल नहीं है और उसके अंदर जो है वो पोजेशन करीब है उसका, सेक्टर 4 आ गया और आगे फर्दर सेक्टर 6 तक जो है वो पोजेशन मिलने वाली है, तो वहाँ भी रेट्स जो हैं वो काफ़ी ऊपर हैं और वहाँ प्राइसेस इसी तरह से थी, 7 लाख से स्टार्ट हुई हुई प्राइसेस हैं। उसके बाद हैं बैलेटेड ऐसी फाइल जिनका पोजेशन अभी थोड़ा दूर है, 1.5 साल 2 साल के अरसे में, वो भी अपनी एक्चुअल वैल्यू से नीचे नहीं है, उनमें प्रॉफिट्स नहीं आए लेकिन एक्चुअल वैल्यू से नीचे नहीं आए। तो ये जो मिसाल है ना, आपने जो क्वेश्चन रेज किया, ये मिसाल जो है आप बाकी सोसाइटीज़ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे पोजेशन जो है वो करीब हो या प्लॉट नंबर लगा हुआ हो, कैपिटल स्मार्ट सिटी की प्लॉट नंबर लगी हुई फाइल्स जो हैं वो कितने के प्रॉफिट में? आर्टिफिशियल प्रॉफिट्स तो वहाँ भी गए थे, लेकिन अभी फिर वापस आए हुए हैं रेट्स, वहाँ भी इसी तरह से है। यानी 40 लाख रुपए का प्लॉट जो है वो मिलता है ऑल ड्यूज क्लियर 5 मरला का, जो कैपिटल स्मार्ट सिटी खुद दे रहा है, लेकिन अगर आप बैलेटेड फाइल खरीदें तो 22 लाख में मिल जाती है, 24 में मिल जाती है। ठीक है, सो मकसद ये है बात करने का कि जो रेट्स नॉन पोजेशन प्लॉट्स के होते हैं वो रेट्स नॉन पोजेशन प्लॉट्स के यहाँ ब्लू वर्ल्ड सिटी अचीव कर चुका हुआ है। जो पोजेशन एबल प्लॉट्स के हैं वो भी वो अचीव कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जो आबादी वाले रेट्स हैं वो डेफिनेटली जब आबादी आएगी तो फिर ही है ना, और इसको आबाद होते हुए टाइम लगेगा। अभी हमने देखा है कि कुछ एरियाज़ जो हैं इसके आबाद हो भी रहे हैं, कोई थोड़ी बहुत आबादी आ रही है, कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट होंगी, 1.5 साल 2 साल 3 साल में 100-150 घर जो है वो आबाद हो जाएंगे। फर्दर आबादी आते हुए शायद हो सकता है 6 साल 7 साल 8 साल का अरसा भी लग जाए, लेकिन जब रिंग रोड कंप्लीट हो जाएगा तो जैसे बाकी सोसाइटीज़ को फ़ायदा होगा वैसे इसको भी होगा। तो
तो स्पेसिफिकली इसका क्वेश्चन आंसर हो गया। लेकिन जो ये कंसर्न है ना कि फाइलें माइनस में क्यों जाती हैं, उसकी रीज़न स्पेसिफिकली ये है कि आपने इंस्टॉलमेंट्स अगर नहीं दी हुई और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सोसाइटी में आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो फिर आप कहीं और रह रहे हैं, ज़मीन पे नहीं रह रहे, आप वापस ज़मीन पे आ जाए। ठीक जी सर, आपने जो है ना बड़ा अच्छा बताया। इसमें ब्लू वर्सिटी का जिक्र किया आपने, तो मैं ब्लू वर्सिटी के हवाले से ही जो है मेरा सवाल है। मोस्टली मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उन्हीं के भी यही क्वेश्चन होते हैं। एक तो जिन लोगों ने जिनको अभी तक पोजीशन नहीं मिला, उन्होंने 2018 में या 19 में बुकिंग्स करवाई थी, डेवलपमेंट चार्जेस भी वो अदा कर रहे हैं, कुछ नहीं तो साथ ही अदा कर दिए, क्या उनको पोजीशन जो पहले ब्लॉक है, जो पहले सेक्टर्स हैं, उनमें मिलेगा? जिस तरह एक क्लाइंट्स हैं उनका सेक्टर 13 में या सेक्टर 12 में प्लॉट आ रहा है, तो क्या उन्होंने सारे डेवलपमेंट चार्जेस अदा कर दिए एक साथ, तो उनको कैसे आगे प्लॉट मिलेगा? इसका क्या जो है ना वो कोई अथेंटिक? अच्छा, वो ब्लू वर्ल्ड सिटी सेंट्रिक जो है वो फिर ये हो जाएगी वीडियो, लेकिन इसको मैं जल्दी इसको एड्रेस कर देता हूँ। हमारा जनरल जो कॉन्सेप्ट है हम उसके ऊपर रहते हुए बात करते हैं, लेकिन ये इस क्वेश्चन को जो है वो आंसर इसलिए कर देते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है। जो तो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट्स दे दी हैं और डेवलपमेंट चार्जेस दे दिए हैं 30 अगस्त से पहले, उनको पोजेशन अगले 2 से 3 माह में यानी अनाउंसमेंट की गई है सोसाइटी की तरफ से, और उनको वो मिल जाएगा। उनके प्लॉट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अगर किसी के 12 में है वो 6 में आ जाएगा, 4 में आ जाएगा जनरल ब्लॉक का, और अगर किसी का ओवरसीज़ में है तो 1 और 2 में आ जाएगा और उनको पोजेशन मिल जाएगी। तो ये तो क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। लेकिन 30 अगस्त के बाद वाले जो हैं वो अब अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हुए हैं। ये हमने वीडियोज़ में अनाउंसमेंट भी की थी, बहुत सारी चीज़ें जो अवेलेबल थी, तो अभी वो अर्ली पोजेशन में तो नहीं आ सकते। लेकिन अगर उनके प्लॉट जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट 10 ओवरसीज़ वालों के डिस्ट्रिक्ट 10 से पहले हैं, तो अगले 1.5 साल के अंदर वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनकी पोजेशन करीब आ जाए। नंबर 2 ये है कि जो जनरल ब्लॉक वाले हैं वो सेक्टर जो 6 एक्सटेंशन तक जो है वो अगले साल 1.5 साल के अंदर पोजेशन मिल जाएगी, और उसके बाद जो 8 और 9 वाले हैं वो 2 साल 2.5 साल के अंदर वो भी एक्सपेक्टेशन अपनी रख सकते हैं। 8 से ऑनवर्ड्स जो है वो 13 तक ये जल्दी डिलीवर हो जाएगा, और उसके बाद फिर अगले फेज़ में इससे आगे सेक्टर्स जो हैं वो जाएंगे, जिनका अडयाला रोड की तरफ से भी अडयाला रोड से भी एक्सेस आएगा। और अडयाला रोड से मेन जो बुलेवर्ड है वो सीधा आगे कनेक्ट करेगा स्कूल एवेन्यू के साथ, जो कि फिर आगे कनेक्ट करता है नॉर्दर्न एवेन्यू के साथ, मेन गेट के साथ। तो वो ज़ाहिर है इसको आगे टाइम लगेगा, इसके अंदर अभी फौरी तौर पे पोजीशंस नहीं है, फिर पेमेंट प्लान भी दे दिए हैं मैनेजमेंट ने। तो अगर आपका कोई ऐसा प्लॉट है जो डिस्ट्रिक्ट 13, 14, 15 में कहीं आ रहा है, इसी तरह से जनरल ब्लॉक के सेक्टर्स में, तो उसमें डेवलपमेंट चार्जेस का टाइम आपके पास 2 साल का है। आप 2 साल में अपने डेवलपमेंट चार्जेस अदा करें, और अगर आप चाहें तो आप इसको 4 साल में कन्वर्ट करवा लें, अपने लिए आसान कर लें, लेकिन डेवलपमेंट चार्जेस अदा करें। इतने में आपका पोजीशन भी तैयार हो जाएगा, आपकी पेमेंट भी क्लियर हो जाएगी, और आप इसको इजीली अपना वो कर सकते हैं। ठीक। एक और छोटा सा सवाल कि जनरल ब्लॉक और ओवरसीज ब्लॉक में जिन मतलब कि सेक्टर्स मुकम्मल हो गया, डिस्ट्रिक्ट भी मुकम्मल हो गया और सेक्टर्स भी मुकम्मल हो गया, अब जिन लोगों ने पेमेंट्स अपनी अदा कर दी, क्या वो फ़ेज़ 2 में उनको प्लॉट मिलेगा? फ़ेज़ 2 की लोकेशन थोड़ी सी बता दें बस। फ़ेज़ 2 के हवाले से वो तमाम लोग जो पिछली बैलेट में क्वालिफाई कर गए हैं उन्हें फ़ेज़ 1 में ही मिला है। जी बिल्कुल ऐसे, ठीक है, वो फ़ेज़ 1 में ही है। और फ़ेज़ 1 जो है वो आपका चक्री रोड से शुरू होकर पीछे अडयाला रोड तक टच करता है, तो ये सारा फ़ेज़ 1 का एरिया है। इसके बाद अगर आप बात करें तो फ़ेज़ 2 की वो मोटरवे के ऑपोजिट साइड लैंड है, और वो लैंड जो एक्सेस होगी उसकी मेन एक्सेस जो आएगी वो आपकी आएगी मेन इंटरचेंज से। उसको आप ये देखेंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज भी बना हुआ है, वहाँ से भी एक्सेस ले सकते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी का अपना इंटरचेंज भी आएगा फ्यूचर में। और इसके अलावा जो DHA गंदारा सिटी आ रहा है, वहाँ पे जो मेन कैपिटल स्मार्ट सिटी की लैंड है ओवरसीज़ वेस्ट जो आ रहा है, ये तो बिल्कुल करीब है। जनरल ब्लॉक इससे थोड़ा सा नहीं, किंगडम वैली से आगे की लोकेशन, किंगडम वैली तो बिल्कुल साइड पे हो जाता है ना। ठीक है, किंगडम वैली से थोड़ी सी आगे लोकेशन है इसकी जनरल ब्लॉक की फ़ेज़ 2 की। और जो मैंने अभी बताया DHA गंदारा सिटी है, ओवरसीज़ वेस्ट है, ये बिल्कुल करीब है, मोटरवे के साथ हैं। तो इससे थोड़ा आगे तकरीबन 10, 12, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है मेन मोटरवे से आप कर लें, जहाँ पे ये फ़ेज़ 2 की साइट आएगी। लेकिन एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेन एक्सेस इसको मिलेगी, और इसका टाइम ड्यूरेशन देखें तो 6-7 साल इसको डिलीवर होते हुए लग जाएंगे। और वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक जिनको यहाँ पोजीशन नहीं मिला, उनको फ़ेज़ 2 के अंदर पोजीशन मिलेगा। ज़ाहिर है उसमें वेट टाइम उनका उस तरह से है, 5 से 6 साल मजीद उनको टाइम हाँ जी करना पड़ेगा। थैंक यू सर। जी सर, अभी जैसे कि आपने मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के हवाले से बात की है, डिस्काउंट्स के हवाले से, और फाइल माइनस में जा रही है,
तो एक ऐसी सोसाइटी जिसने शुरू में डिस्काउंट अलाउ नहीं किया था, उसमें डिस्काउंट ऑफर्स नहीं थी, लेकिन वो उसकी मतलब 65% तक वो अभी माइनस में जा रही है, और वो सोसाइटी है न्यू मेट्रो सिटी। तो इस हवाले से मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये भी कोई आर्टिफिशियल बबल क्रिएट किया जा रहा है डीलर्स की तरफ से, या ये माइनस में क्यों जा रही हैं? हाँ जी, जो डिस्काउंट्स होते हैं ना, जनरली डिस्काउंट्स का जो सिलसिला होता है वो तमाम सोसाइटीज़ उसमें अलाउ करती हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें अर्ली जो यूज़र्स होते हैं, जो फ्रेश बुकिंग करने वाले वो लोग जो शुरू में आते हैं, पेमेंट प्लान लेते हैं, उनको वो फ़ायदा मिलता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो डिस्काउंट अच्छे ऑफ़र किए हैं वो ब्लूबर्ड सिटी ने किए हैं। पार्क व्यू सिटी भी ऑफ़र करता है इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर 10% से 20% तक डिस्काउंट जो है डिफरेंट सोसाइटीज़ में ऑफ़र किए जाते हैं। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने शुरू में बिल्कुल किसी किस्म के कोई डिस्काउंट्स नहीं दिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 19,75,000, 19,85,000 पूरी रकम जो है वो प्लॉट की अदा की है। यानी 20 लाख वाला वो प्लॉट जो 20 लाख में लोगों ने ख़रीदा है, आज उसके उस 20 लाख के अगेंस्ट उनको 6 लाख रुपए भी नहीं ऑफ़र किए जा रहे। लेकिन इसका क्या मतलब है कि उस प्लॉट की वर्थ 6 लाख है? ये कतई तौर पर इसका मतलब नहीं है। यानी अगर आप डीलर्स के पास जाएंगे और वो आपको कहेगा कि अपना प्लॉट मुझे बेच दें, 6 लाख में मैं ले लूँगा, तो उसकी मर्ज़ी है, वो आपको 6 लाख की ऑफ़र दे रहा है, आपकी मर्ज़ी है आप दें या ना दें। जब आप इस तरह से मार्केट में पैनिक का शिकार हो के आप जाते हैं, लोग आपको ये कहना शुरू कर देते हैं। अभी रिसेंटली मैंने सुना कि जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि देखें जी, जो बी ब्लॉक है या ए साउथ है या बी सेंट्रल है, जहाँ पे आपके प्लॉट्स हैं, वो डिलीवरी नहीं होना जी कभी। तो सोसाइटी ने लॉन्च क्यों किया है? उसके पैसे क्यों लिए हैं? डेवलपमेंट चार्जेस क्यों लिए हैं अगर वो डिलीवर नहीं होना? ये डीलर्स कहते हैं। आप वहाँ पे चले जाएं, आपको वो कन्विंस करेंगे कि वो डिलीवर नहीं होना, लेकिन इसके पीछे रीज़न भी समझेंगे वो क्यों कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। कोई भी चीज़ होती है उसके पीछे कोई बैकग्राउंड होता है, और इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि जो न्यू मेट्रो सिटी मैनेजमेंट ने जो अर्ली बर्ड का एरिया है, उसके अंदर जो मेजॉरिटी एरिया उन्होंने अपने पास रखा हुआ था, उसकी डील्स निकाल के उन डीलर्स को दे दी हैं कि अगर आप अर्ली बर्ड में बुकिंग करते हैं तो उसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी ये है कि आप इसमें मिसाल के तौर पे 40 लाख रुपए जो है वो आप एडजस्टमेंट में ले सकते हैं। यानी आप मर्जिंग कर सकते हैं 40 लाख रुपए की। आपका कोई बी का प्लॉट है, बी सेंट्रल का प्लॉट है, ए साउथ का प्लॉट है, आप वो प्लॉट इसमें मर्ज कर दें। यानी उसमें जितनी अमाउंट पे हुई होगी, अगर 20 लाख जमा है तो 20 लाख इधर जमा हो जाएगा। तो 2 प्लॉट हैं तो 2 प्लॉट एडजस्ट करें, और उसके साथ 25 लाख रुपए कैश में दें तो 65 लाख रुपए में 9 मरले का प्लॉट ले लें। ठीक हो गया। अब ये वो प्लॉट है जो आप मर्जिंग की शक्ल में ले रहे हैं। तो जो डीलर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी जितना कम से कम बी सेंट्रल की फ़ाइल मिले, जितना कम से कम ए साउथ की फ़ाइल मिले, वो फाइल मार्केट से उठा लीजिए। ज़ाहिर है मर्जिंग में लगाएंगे तो वो तो अपना चाह रहे हैं ना कि उनका 65 लाख वाला प्लॉट जो है वो कम से कम कीमत में आ जाए। नहीं समझ आई बात? 65 लाख का प्लॉट है, अगर आपने 20 लाख वाली फाइल ली हुई है, आप उसको दे देंगे 6 लाख में, वो दो फाइलें लेगा 12 लाख रुपए में। 12 लाख रुपए में 2 फाइल्स लेगा, उसका 40 लाख एडजस्ट हो जाएगा, 25 लाख वो कैश में देगा, 25 जमा 12 37 में उसने वो प्लॉट 65 वाला क्लियर कर लिया। आपको क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा तो वो ले गया। आप जल्दबाजी में क्यों आए? पहली चीज़ तो ये है कि आपने ये सुन लिया कि वो डिलीवर नहीं करेंगे और इसके ऊपर यकीन कर लिया, तो फिर बेवकूफ़ी तो अपनी है ना। 2 साल का पेमेंट प्लान भी बहुत सारे लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ। 3 साल, 4 साल, 5 साल तो किसी भी सोसाइटी को शुरू होते हुए लगते हैं। उस टाइम जब हम समझा रहे होते थे इनिशियली कि आप थोड़ा सा सब्र से काम लें, इस तरह से ना देखें जिस तरह से आप कर रहे हैं। लोगों ने 6 प्लॉट्स बुक कर लिए कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की 6 फाइलें हम उठाएंगे तो आज हमें फ़ायदा, अदरवाइज़ तो हम उस से रह जाएंगे। ये पता नहीं ये बख्शिश का कोई सामान इकट्ठा हो रहा है और कोई आखिरत का कोई वो कर रहे हैं जिसके लिए लोग भागे हुए हैं ऐसे पागलों की तरह। तो वो उस टाइम आपने अगर इस तरह से किया, और ज़्यादातर लोग जो फंसे हुए हैं जो इस तरह से अपनी फाइलें निकाल रहे हैं, वो आप डेवलपमेंट चार्जेस पे नहीं कर सकते 6 फाइलों के इकट्ठे, जिसकी वजह से वो ये फाइलें निकाल रहे हैं। अब आप फंसे हुए हैं तो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं लोग। तो अगर आपने चलें ये कर लिया और आपने इससे फ़ायदा कोई निकालना है और आपके पास इतनी फाइलें मौजूद हैं, तो फिर थोड़ी और कैश लें और ये पूरी 100% में मर्ज करवाएं और वो डील उठाएं। लेकिन वो डीलर आपको देंगे नहीं 100% में, तो वो मर्ज नहीं करने देंगे आपको। वो कहेंगे कि ठीक है जी, हम आपसे जो है वो मतलब जो भी वो डील करेंगे वो अपना उसमें मार्जिन ज़रूर निकालने की कोशिश करेंगे। तो फिर भी आपको फ़ायदा है, आपको 60% 65% माइनस नहीं भुगतना पड़ेगा आप अगर मर्जिंग कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद उसमें आपको करना क्या है, उसमें आपको कुछ ना कुछ कैश देनी है।
किसी प्लॉट में 25 लाख कैश देनी है, किसी प्लॉट में 50 लाख कैश देनी है। तो ये एक चीज़ जो है ये मार्केट में जब तक चल रही है, जब तक ये ऑफ़र्स ये डील्स चल रही हैं, तब तक आप कोशिश करें कि ये यूज़र्स के लिए है कि ये बिल्कुल भी उस चक्कर में ना आएँ और ये इसको होल्ड कर लें। और साल से 1.5 साल बाद ये वीडियो आप सेव रखें, साल से 1.5 साल बाद इसी चैनल के ऊपर आप कॉल करें, इस जो दिए गए नंबर्स हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। शायद इन वीडियोस के ऊपर हम नहीं लगाते जो गपशप वाली होती हैं, लेकिन वैसे हमारी हेल्पलाइन भी मौजूद है। आप कॉल्स करें, आप हमें बताएं कि क्या अब भी 65% माइनस चल रहा है, या आपकी मिन्नतें करेंगे कि भाईजान 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए प्रॉफिट पे हमें फ़ाइल दे दें। यही डीलर आपकी मिन्नतें करेंगे। आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये फ़ायदा उठा रहे हैं। इनको डीलर्स को, इनको सोसाइटी ने वो डील्स दी हुई हैं, ये आपसे आपका एडवांटेज ले रहे हैं। आपको एक पैनिक सिचुएशन में बनाया हुआ है इन्होंने। ये वीडियोज़ ऐसी बनाते हैं कि ये तबाही हो गई, बर्बादी हो गई। अच्छा, पानी आया बारिश से, तो वो पानी तो आया हर जगह पे, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में अकेला आया पानी के। अच्छा, वीडियो भी वही लोग बना रहे हैं जो वहाँ पे डीलर्स बैठे हुए हैं। और कौन वीडियो बनाएगा? आप बारिश में न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का विजिट करने कौन जाएगा? जिसने जो कोटा में बैठा हुआ है, या जो इधर जो फतेह जंग में बैठा हुआ है, या जो ओवरसीज़ बैठा हुआ है, वो जाएगा विजिट करने, वीडियो बनाने। कौन है वीडियो बनाने वाला? किसने वो पैनिक क्रिएट किया कि ये देखें जी न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान डूब गया? तो डूबा तो बैरिया भी था थोड़े टाइम के लिए। बैरिया में तो कोई एक हादसा भी हो गया, एक बच्ची वो जो नाले में गिर के उसकी डेथ हो गई। तो क्या बैरिया की बारिश के आधे घंटे बाद पानी नहीं था कहीं भी? लेकिन बारिश हुई इतनी ज़्यादा ना। इसी तरह से न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में क्या 5 दिन पानी खड़ा रहा है? नई सोसाइटी है, नया प्रोजेक्ट है, पानी, लेकिन वो पैनिक ऐसी क्रिएट की जा रही है कि भाईजान यहाँ भी कुछ नहीं होना। आप अपनी फ़ाइल 65% छोड़ें। आप 65% तो बारिश से पहले चल रहा था, अब आप जाएँ, हो सकता है 70 हो गया हो। अच्छा, न्यू मेट्रो सिटी में भी कोई रीलोकेशन का ऑप्शन मौजूद है? वही बता रहा हूँ ना कि ये रीलोकेशन अर्ली बर्ड में शिफ्ट, अर्ली बर्ड में, उसमें पैसे देने हैं आपने। उसमें देखें, जो सबसे बेहतरीन रीलोकेशन की पॉलिसी थी ना, वो ब्लू वर्ल्ड सिटी की थी कि आप अपने पैसे क्लियर कर लें जो आपने दिए हुए हैं और आप शुरू में आ जाएं। लेकिन यहाँ रीलोकेशन आपने करनी है तो यहाँ आपने ऊपर पैसे देने हैं, ठीक है? आपने कैश के पैसे ऊपर देने हैं, फिर आप रीलोकेट कर सकते हैं। तो वो इतना सूटेबल प्लान नहीं है, लेकिन प्लान बहरहाल मौजूद है। अगर आप फौरी तौर पे वहाँ पे रहना चाह रहे हैं जाके, फिर रिलोकेट कर लें। अगर नहीं रहना चाह रहे तो ए साउथ का प्लॉट कहीं नहीं जा रहा आपका। ए साउथ बुरी जगह नहीं है, बी सेंट्रल बुरी जगह नहीं है, बी ब्लॉक बुरी जगह नहीं है, सी ब्लॉक बुरी जगह नहीं है। ये ऑलरेडी इन्होंने डिलीवर करना है। अगर आपने ये ट्रस्ट, आपने प्लॉट लिया था इसको देखते हुए कि यार ये बहुत बड़ा ग्रुप है, यानी मलिक रियाज हुसैन के नवासे का प्रोजेक्ट करते हुए सब ने एडवर्टाइज ऐसे ही किया। वो जो आज डीलर्स बैठ के कह रहे हैं नहीं जी आप लुट जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे, यही लोग नहीं थे मार्केटिंग कर रहे हैं? निकालें ज़रा इनकी पुरानी वीडियोस देखें। तो आज किस चीज़ की मुनाफत कर रहे हैं ये कि ये ऐसे नहीं होगा? ये आज आपसे माइनस में ख़रीदेंगे, ये 2 साल बाद अपने प्रॉफिट उसके ऊपर कमाएंगे। तो आप भी हौसला कर लेना, इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई है, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सो मच। और कोई इसके अलावा क्वेश्चन? निशान भाई कोई? जमाल भाई आपका भी कोई क्वेश्चन है? आज आप पिक्चर से आउट हैं। अच्छा चलें। अच्छा, हमारे क्लाइंट को अभी आप कोई ऐसी सोसाइटी या ऐसा प्रोजेक्ट सजेस्ट करते हैं जिनमें ये सारे फ्लॉज ना हो कि आपने अभी कहा है कि जब तक ये डिस्काउंट चल रहे हैं, कोई ऐसी सोसाइटी जो डिस्काउंट दे ही नहीं रही, या अगर हम फ्लॉलेस देखें नहीं, ये क्वेश्चन जो है इसको मैं आंसर कैसे कर सकती हूँ, ये कोई भी आंसर कैसे कर सकता है? फ्लॉलेस कैसे कोई चीज़ हो सकती है? कोई ना कोई फ्लॉज, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमेशा हर जगह पे होती हैं। आपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे करना? और फिर ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो है ना वो खुद साख्ता होती हैं। नंबर 1 ये प्रॉब्लम होती है, किसी भी जगह पे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आप कैश पे प्लॉट्स उठा लिया आपने, पता चला ये तो पोजीशन वाले ही नहीं है। पैसे आपके पास थे कितने? 1 करोड़ रुपये उठा के लिया, फाइलें उठा ली। अब वो प्रॉब्लम आपकी अपनी खुद साख्ता क्रिएट की हुई प्रॉब्लम है, जो कि आप किसी की बातों में आए और आपने ये काम कर लिया। 10, 12, 15, 20 फाइलें आपने उठा ली। भाई आप एक जगह पे इन्वेस्ट करते। मेरे जानने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की और जिनको ज़रूरत नहीं थी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर जाने की, और वो इंस्टॉलमेंट प्लान पे जाना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन बेचने वालों ने 9 प्लॉट अवामी को उठा दी, उन्हें 50% क्लियर करवा दी उन्हें, ठीक है? अब वो 50% या 40% क्लियर क्यों करवाए? पहली चीज़ ये है कि वो इसलिए क्लियर करवाए कि वहाँ तक जो है वो डिस्काउंट की पॉलिसी थी। 9 APR लगते थे, 9 APR लगवा के क्लियर करवा के अपना मार्जिन सेट किया। ये एक इंतहाई ख़तरनाक मेंटालिटी है।
आपने देखा कि एक बंदा आया, उसने कह दिया अपने मुंह से कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया है। भाईजान ये कोई 20 एक फाइलें आप उठा लेना, करोड़ रुपए में से 50 लाख कभी मुझे बच जाए ना, ठीक है। हमारे माशाल्लाह कैमरामैन जो हैं वो बताते नहीं है, वीडियो कट हो गई थी, तो 1 करोड़ रुपया उसने बता दिया अगर डीलर को, मैं ये पॉइंट मेरा ये था कि अगर उसने बता दिया है तो अब क्या होगा कि वो डीलर कहेगा कि अच्छा 50 लाख विचों कभी मैंने बच जाए ना, 20 फाइलें तुम मेरे को ले लो, ठीक है। अगला बंदा जाए जिधर मर्जी। सो ये मेंटालिटी जो है, और फिर आपने उसके ऊपर ड्यू डिलिजेंस नहीं किया, आपने चेक नहीं किया उसको, तो बहरहाल ये खुद साख्ता प्रॉब्लम्स क्रिएट की भी होती हैं बहुत सारी जगह के ऊपर। अब उससे निकलने के भी तरीके होते हैं बहुत सारे, आप हमेशा उसमें फंसे नहीं रहेंगे। आप उससे निकलने के लिए डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ डिफरेंट पॉलिसीज़ ऑफर करती हैं। तो मर्जिंग की पॉलिसी है, उसके मर्जिंग में आप क्या करेंगे, वो जो अगर आपने 20 फाइलें उठा ली हैं उसको मर्ज करके 1-2 प्लॉट क्लियर उठा लें, पोजेशनेबल को प्लॉट ले लें। अगर आपके पास 2 फाइलें हैं 3 फाइलें हैं जिनको आपको लगता है कि फ्यूचर आपको नज़र नहीं आ रहा, तो वो तीनों फाइलें उठाएं और उसको पोजेशनेबल प्लॉट में आके मर्ज करके उसको क्लियर करवा लें। बहुत सारी सोसाइटीज़ में ये ऑप्शन हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, वो मिल जाती हैं। लेकिन कोई फ्लॉलेस प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो वो नहीं है। इन्वेस्टमेंट आपने अगर करनी है तो आपने अपनी सिचुएशन के मुताबिक करनी है। किसी को घर बनाना है फौरी तौर पे, अब वो फाइल उठा लेगा, 5 साल 6 साल बाद तो पोजेशन मिलेगा उसको। ऐसे ही वो कहेगा मैंने तो 2 साल में घर बनाना था, मैंने अपने पैसे जो सेव किए हुए थे उनमें से भी कुछ पैसे मैंने फाइल पे लगा दिए, तो अब मैं क्या करूँ। भाई गलती अपनी है ना, पोजेशन वाला प्लॉट देखें, फिर घर बनाना शुरू तो बाद की बात है। आपकी नीड नहीं है ना फाइल में इन्वेस्ट करने की। वो किसकी नीड है? जिसने सैलरी में से पैसे बचाने हैं, जिसने महाना आमदन में से पैसे बचाने हैं, जिसको ये फिक्र नहीं होनी कि जो 5 साल 6 साल बाद भी पोजेशन मिले तो खैर है, जिसने अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बना के रखनी है, फाइल तो उसके लिए है, इंस्टॉलमेंट प्लान तो उसके लिए है। वो चाहे पार्क व्यू सिटी में हो, वो चाहे कैपिटल स्मार्ट सिटी में हो, चाहे ब्लू वर्ल्ड सिटी में हो, चाहे न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में हो, कहीं भी आप देख लें हर जगह पे फ्लॉज हैं। पार्क व्यू सिटी कितना बड़ा नाम है, कितनी बड़ी सोसाइटी है, क्या वहाँ पे कोई फ्लॉज नहीं है? ओवरसीज ब्लॉक की अभी तक पोजेशन जो है, जे ब्लॉक की अभी तक पोजेशन कहाँ है, हिल स्टेट की कहाँ है, गोल्फ स्टेट की कहाँ है? सो रीज़न ये है कि हर जगह पे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, फ्लॉलेस कोई नहीं है। प्रोजेक्ट अच्छे और बुरे हर तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं, ये यूज़र के ऊपर है कि उसने किस तरह से उसको देखना है। हमारे पास तकरीबन सभी प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। इसमें जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के अंदर जो अच्छा एक सूटेबल प्रोजेक्ट अगर मैं आपको रिकमेंड कर सकूं तो लेक शोर सिटी है, अभी जी अच्छा प्रोजेक्ट है। उसमें आपको पोजेशन का आपने वो फिक्र नहीं रखनी कि 4-5 साल पहले आपको पोजेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। नया प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हुआ है, लीगल वाले से वो क्लियर है, KPK में आता है, ठीक है, TMA खानपुर से अप्रूव्ड है, और खानपुर डैम की बेहतरीन लोकेशन के ऊपर है, खूबसूरत उसकी लोकेशन है, ओके, डॉक्यूमेंट्स उसके क्लियर हैं, और डाउन पेमेंट उसकी नहीं देनी आपने, 25,000 से उसकी बुकिंग। और अच्छा प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। इसके अंदर भी प्रॉब्लम यह है कि पोजेशन अभी नहीं है, प्रॉब्लम हर जगह पे है। ऐसे ही। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद का टैग आप ऐसे नहीं लगा सकते, ये KPK में है, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं, ये अब मैं उसको फ्लॉलेस कहूँ, मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी को फ्लॉलेस कहूँ, कैपिटल स्मार्ट सिटी में पोजेशन कहाँ है, जो विलाज लॉन्च हुए थे उनका पोजेशन कहाँ है, और सोसाइटीज़ का नाम है। लेकिन पोजेशन ना होना इसका मतलब ये नहीं है कि पोजेशन कभी आएगा नहीं, ओके, क्योंकि डीलर्स ने ये कहा कि आज आप लें, ये हलवे की वो देग है जो ख़त्म होने वाली है, या अद्धी देग इत्थे बननी है तो अद्धी पाक पतन लैके जानी है, तो अद्धी चो अपना हिस्सा ले लो, नहीं तो असी जा रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में उन्होंने कहा कि 2 साल 1.5 साल 5 साल, 5 साल का तो जिक्र ही नहीं किसी ने किया। लेकिन सोसाइटी ने अगर पेमेंट प्लान दिया हुआ था तो पेमेंट प्लान का तो वेट करना है ना, इतना तो वेट आप करेंगे, उसके बाद आपको पोजेशन मिलेगा, बाद में भी 1.5 साल ऊपर लग जाता है। सो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें इसका फैक्टर होती हैं। तो मेरा ख्याल है इस वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसको यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। इसमें किसी भी किस्म के मजीद जो क्वेश्चन है ना वो अगली वीडियो के लिए आप रख लें। आई थिंक 30+ मिनट की होगी है। कोशिश करेंगे कि 25 मिनट्स तक इन वीडियोस को हम रखें, आगे लोग जो है वो उसमें बोर भी ना हो। और आपके कोई सवाल हो तो आप हमारी इन्हीं वीडियोज़ के नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप के ज़रिए हमारी हेल्पलाइन पर भी रब्ता कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। किसी भी तरह से हमारी टीम से रब्ता किया जा सकता है। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट रियल्टर्स की टीम हर तरह के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको गाइड करने के लिए हर वक्त तैयार है। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।